मैं मुश्ताक अटात तालाब का बाड़िया धीरोला नया गांव शिवपुरा घाटा पंचायत टच में जीवाणा विजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर राज्य राजस्थान। यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से सन 2004 से पटवार मंडल रामगढ़ प्रदीप त्रिपाठी और यहाँ के सदस्य जीवाणा पंचायत के इन्होंने गैर कानूनी से अवैध खनन का कारोबार किया। विजयनगर तहसीलदार ने रिश्वत लेकर के यहाँ पे अवैध खनन का कार्य करवाया है और माइनिंग विभाग के कर्मचारियों ने ब्यावर और अजमेर के माइनिंग विभाग के कर्मचारियों ने रिश्वत लेकर के यहाँ के गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन का कारोबार करवाया सन 2004 से। उसके बाद इस गैर कानूनी कार्य को बढ़ाते हुए मेरे साथ धोखा करते हुए मैं जोधपुर पे ड्यूटी करता था, अन्य ठेकेदारों के साथ मिलकर के जो रुपया पैसा कमा करके लेके आया था उसको संगम सिंह जीवाणा वाले ने और प्रदीप त्रिपाठी ने रिश्वत के तौर पर कहा कि हम अवैध खनन कार्य को बंद कर देंगे और यहाँ पे किसी प्रकार का लीज आवंटन जारी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मैं ऐसे कागज़ तैयार कर दूंगा। उसके बदले उन्होंने हमारे से 4 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे। तो मैंने कहा मेरे पास इतने रुपये नहीं है। उसके बावजूद मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतना रुपया नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ जोधपुर में। और इन्होंने फिर कहा ठीक है तेरे पास अभी कितने हैं। ये प्रदीप त्रिपाठी गरदावर ने कहा था जो रामगढ़ में बैठता था, तो उसने कहा भाई मेरे पास अभी 2.5 लाख रुपए हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने में काम नहीं चलेगा, कि भाई ये माइनिंग विभाग बड़े बड़े अफसरों को पैसे देने पड़ेंगे, सरपंच खाएगा इसमें, तो अन्य विभाग के व्यक्तियों को रुपया दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली और विजयनगर तहसील में संगम सिंह जीवाणा और वाले ने और मैं साथ में गया और विजयनगर तहसीलदार को मेरे सामने रिश्वत के तौर पर पैसे दिए और उसके बावजूद उन्होंने यह साइन किए। प्रदीप त्रिपाठी ने साइन किया था यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आवंटन नहीं होगा। और उसके बाद ये संगम सिंह जीवाणा वाले ने भी अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए सील सहित साइन किए थे। और प्रदीप त्रिपाठी ने कहा कुछ ग्रामीणों के भी साइन करवा के लेके आ जाओ। तो हमने ग्रामीणों से साइन करवा करके दिए। उसके बाद इन्होंने 420 धोखाधड़ी करके गैर कानूनी से अवैध खनन का कारोबार जारी रहा। हमारी जो भी शिकायत मेरे पिताजी द्वारा दी जाती थी, पुलिस ब्यावर सदर थाना 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक उनको दबा के रखते थे और अवैध खनन का कारोबार करवाते थे, जिससे ये खड्डे लगातार गहराई की तरफ चले गए थे। अवैध खनन का कारोबार करने वाले निया गांव का सिकंदर काटात जो कि अजमाल का सुपुत्र है, और अवैध खनन का कारोबार कैलाश चंद द्वारा और इनकी गैंग द्वारा करवाया गया, जो कि ब्यावर सदर थाना के पुलिस कर्मचारी भी इसमें रिश्वत लेने में मौजूद रहे हैं। बाकी यहाँ पे अवैध खनन का कारोबार पुलिस के द्वारा चल ही नहीं सकता है। तो इन्होंने गैर कानूनी से अवैध खनन का कारोबार खसरा नंबर 394 जो कि कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बावजूद इन्होंने उस केस को रप्पा दप्पा करवा के इन्होंने गैर कानूनी से अवैध खनन कारोबार को जारी रखा। और इसमें प्रदीप त्रिपाठी तहसीलदार वे सब इन्होंने गैर कानूनी से अवैध खनन करवाया। हमने कहा भाई अवैध खनन कारोबार को रोको, तो उन्होंने रिश्वत मांगी। रिश्वत के बदले उनको 2.5 लाख रुपए मेरे से ऐंठ लिए और उन्होंने कहा ऐसा कागज़ तैयार करूँगा कि ये लाइफ टाइम में यहाँ पे किसी भी प्रकार का आवंटन जारी नहीं होगा। तो फिर भी इन्होंने ये रिश्वत लेकर के इस प्रकार के उन्होंने तहसीलदार ने साइन किए, प्रदीप त्रिपाठी जीवाणा वाला ने साइन किए और आज तक मेरे को ये माइंस खारिज के कागज़ नहीं दिए। और यहाँ पे अभी भी अवैध का कारोबार चल रहा है, जिसमें कमल किशोर सोलंकी माइनिंग डिपार्टमेंट वाला भी अवैध खनन का कारोबार करवाने में इन्वॉल्विंग था। जो 100-100 फुट के खड्डे, 150-150 फुट के खड्डे हो गए, उनको
अभी जब माइंस हो गई तो फिर इन्होंने ये खड्डे क्यों बुरवा रहे हैं, 100 150 फुट के खड्डे। ये इन अधिकारियों को पता है कि ये कार्रवाई जरूर होगी, आज नहीं तो कल जरूर होगी, क्योंकि इन्होंने रिश्वत लेकर के धोखा किया हमारे साथ। 2.5 लाख रुपए हटे। आज मजदूर आदमी वहाँ पर जोधपुर में हेलड़ा ना करके मजदूरी करके सिरिया सेटरिंग में आज 500 रुपये की मजदूरी दाढ़ी कमा करके पैसे इकट्ठा करता है और उस पैसे को इस प्रकार से ऐंठ लिया जाता है। यह सरकार है, और सरकार बीजेपी की सरकार वसुंधरा सरकार ने यहाँ पे खनन घोटाला किया है। और उसके बाद अशोक गहलोत जी खुद स्वयं इस राज्य में बैठे हैं और इन्होंने ये अवैध खनन के ऊपर मामला भी उठाया था सचिन पायलट जी ने और रामेश्वर टुंडी ने, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे विवाद होने के बावजूद भी यहाँ पे रवाना जारी किया। ये रवाना केंद्र सरकार की मनाही थी उस समय में। ये ब्यावर और अजमेर के माइनिंग वाले जिन्होंने यहाँ पे अवैध खनन का कारोबार करवा करके 100 फुट के खड्डे किए, वही अधिकारी इसमें इन्वॉल्विंग थे, जो कि अभी लगातार ये करवा रहे हैं। आज मैं लाइव फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि इसे लगातार शेयर करके मोदी जी तक पहुँचाने का कार्य करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। और ये गरीबों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, खातेदारी ज़मीन जो कि इन्होंने गैरकानूनी तरीके से इन अधिकारियों ने खुदवाया है, और यहाँ से किस प्रकार से उन्होंने पैसे ऐंठे हैं और किस प्रकार से ये किया है, ये सब ब्यावर की पुलिस प्रशासन, माइनिंग विभाग, इनमें सब जगह शिकायत करने के बावजूद ये शिकायतों को दबा दबा करके यहाँ पे अवैध खनन का कारोबार करवाया है। जो कि एक सैनिक परिवार सुपुत्र को मरवाया गया, लाठी डंडों से पिटवाया गया, और उसके बावजूद ये अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है। इसे निरस्त किया जावे, और जो भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है धोखाधड़ी 420 की, वो कानूनी कार्रवाई करे। मैं गवर्नमेंट सरकार के साथ रहूँगा, और जिस प्रकार से इन्होंने ये किया है, गवर्नमेंट सरकार जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आते हैं और इस अवैध खनन के बारे में और हमारी जो शिकायतें दी है उनके बारे में कभी भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको गैर कानूनी कार्य तो चलवाया था, 100 फुट के खड्डे करवाए थे, और आज भी यह लगातार जारी है। तो मैं चाहता हूं कि ये मोदी जी तक पहुंचाए और गहलोत जी सरकार तक, कांग्रेस की सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार के राज में पंचायत समिति सदस्य संगम सिंह जीवाणावाला रह चुका था। उन्होंने रिश्वत के तौर पर मेरे से पैसे ऐंठे हैं, और तहसीलदार और ये प्रदीप त्रिपाठी जो कि रामगढ़ में बैठता है, इन्होंने पैसे ऐंठे हैं। और जो इसमें अवैध खनन के घोटाले में प्रियंका पटवारी रामगढ़ की भी शामिल है, और अन्य अधिकारी भी शामिल है। इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह शिकायत, हमारी शिकायत लिखित में, मुख्य ज़बानी में पुलिस थाने सदर थाना नहीं लिया, और हमने कॉल रिकॉर्डिंग जो सन 2014 में 3 महीने में कमल किशोर सोलंकी से डायरेक्ट वार्ता हुई कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, तो उन्होंने इस अवैध खनन को रोका नहीं, बल्कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करके यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार चलवाता रहा, जो कि वो बहुत बड़ा अपराध है, और ये अपराध करते हुए इस अपराध को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सभी समाज सेवकों से और नेता लोगों से, कि इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, क्योंकि इन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी के खातेदारी ज़मीन में कोई भी टच नहीं रखेगा, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने ऐसी कार्रवाई की कि सन 2004 से जो अवैध खनन कारोबार चल रहा था उसको बढ़ाते हुए इन्होंने हमारे ऊपर गैर कानूनी तरीके से ये रवाना दिया गया, जो कि गलत है, पूर्णतया गलत है। और रवाना सन 2015 में इन्होंने गलत तरीके से दिया है, और जो माइंस के कागज़ के खारिज के कागज़ हैं वो ना तो कलेक्टर एसपी से आया है, ऑफिस से आया, और न ही किसी सरकार की ऑफिस से मेरे पास अभी तक कोई कागज़ आया है कि यहाँ पे आवंटन खारिज हुआ है। लेकिन जब खारिज के कागज़ बने, रिश्वत ली गई जिस काम के बदले कि भाई अवैध खनन को रोका जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कागज़ तैयार करेंगे जो कि कभी लीज आवंटन किसी के भी नाम नहीं होगी, तो फिर ये अवैध कारोबार लगातार क्यों चल रहा है, क्यों रवाना दिया गया? और जो रवाना जारी करने वाले उन अधिकारियों ने यहाँ पे अवैध खनन का कारोबार करवाया है, ये बिल्कुल जायज़ है। अगर वो नहीं चलवाते तो ये रवाना नहीं देते। तो मैं कहता हूँ उन अधिकारियों जो कि वो गरीबों के ऊपर, जिसके पास 10 रुपये किराया नहीं होता ब्यावर जाने का, उनके खिलाफ अत्याचार और शोषण करते हैं और उसकी ज़मीन खुदवाते हैं। तो
ये सबसे बड़ा अपराध है। इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। और ये बिना आज्ञा के हमारी खातेदारी ज़मीनों के अंदर लगातार प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों ने इन्हें खुली छूट दे रखी है कि आप इनके खातेदारी ज़मीन में जाओ और पत्थर को खोदो और वहाँ से रुपए हटो, और फिर वो हमारे ऊपर हमला करवाते हैं लाठी डंडों से। और पुलिस जो ब्यावर सदर थाना है वो इनको गिरफ्तार कभी नहीं किया सन 2004 से आज दिन तक, और वो सिर्फ हमारे ऊपर ही प्रभाव और लाठी डंडों से दिखाते हैं प्रभाव। तो इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जावे। जय हिंद, जय भारत। मैं एक सबसे पहले किसान हूँ, किसान का पुत्र हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी आर्मी में देश की सेवा और रक्षा की है। उसकी ज़मीन इन अधिकारियों ने खुदवाया है। ये अधिकारी काले अंग्रेज हैं, ये आतंकवादी हैं जो हमारे देश में बैठ करके एक सैनिक परिवार जो देश की रक्षा करता है उसकी ज़मीन को सन 2004 से खुदवाया है। कौन कहता है ये नौकरी में इनको किसने रखा? ये इस प्रकार से देश की सेवा रक्षा करने वाले उनकी ज़मीन को ये खुदवाते हैं। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये अशोक गहलोत, हमारे श्रीमान जी माननीय अशोक गहलोत जी तक जरूर पहुँचाए और माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर इस बात को पहुँचाए ताकि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत।